ये कहानी एक ऐसी प्यासी लड़की की है जो ऑफिस में अपने बॉस का पानी निकालती है, फिर घर आकर उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी संबंध बना लेती है। लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तब वॉशरूम में आकर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगती है। साथ ही माया इन दोनों से भी खुदाई करवा रही है। लेकिन अब माया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पहले जैसा मजा नहीं आ रहा है, जबकि ऑफिस में उसका बॉस किसी भी समय माया के करीब आने लगा है और बॉस की यही आदत माया को भी अच्छी लगने लगी है। लेकिन एक दिन जब माया उसकी प्यास बुझाने के लिए बॉस को अपने पास बुलाती है तो बॉस माया को नजरअंदाज कर देता है। इधर उसका बॉयफ्रेंड शादी के लिए माया को प्रपोज कर देता है, लेकिन माया उसकी शादी में से भागकर अपने बॉस के पास चली आती है। फिर यही बात मीडिया में भी आ जाती है और इसके बाद जो होता है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में हम बहुत ही हसीन और जवान लड़की माया को देखते हैं जो उसके ऑफिस में है और उसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही होती है और वो अपना काम भी कर रही होती है। लेकिन माया पहले से ऐसी नहीं थी। 6 महीने पहले वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन आज वो इस अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली है और यहीं पर हम माया की माँ को देखते हैं जो उसे लेने के लिए आई होती है। अस्पताल से माया सीधे उसकी बहन की शादी में आती है और एक कोने में खड़ी होकर अपनी बहन की शादी देखने लगती है। इसी बीच रियान माया के पास आता है और उसके साथ बातें करने लगता है। दरअसल रियान माया से प्यार करता है और वो उसका पानी निकालना चाहता है, लेकिन माया ने उसे कभी उसके पास आने नहीं दिया, जबकि रियान माया के करीब आने के लिए तड़प रहा है। साथ ही रियान माया के बचपन का दोस्त होता है। कुछ देर बाद ये दोनों डांस करते हैं और इस शादी के मजे भी लेते हैं, लेकिन तभी माया देखती है कि उसके फादर ने काफी शराब पी रखी है और वो उसकी माँ को नशे की हालत में उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं। ये सुनकर माया जल्दी से उसके रूम में आ जाती है और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इधर उसकी बहन शादी कर यहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि माया के माता पिता में छोटी सी बात को लेकर भी हमेशा लड़ाई होती रहती है और ये बात माया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माया इन सब से बाहर निकलकर उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है, इसीलिए वो टाइपिंग का क्लास करने जाती है। साथ ही वो कई जगह पर जाकर जॉब का इंटरव्यू देती है, लेकिन उसे किसी भी जगह जॉब नहीं मिलती। एक दिन माया एक न्यूज़पेपर में एक सेक्रेटरी की जॉब के बारे में पढ़ती है। माया को जॉब की बहुत जरूरत है, इसलिए वो जल्दी से इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो देखती है कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और ये एक वकील का ऑफिस है। साथ ही इस ऑफिस में पहले से ही एक सेक्रेटरी काम पर है और वो उसका सामान समेट रही है। माया जब इस लड़की से बात करती है तब ये लड़की इससे बात नहीं करती। ऊपर से ये लड़की माया के सवालों का कोई जवाब भी नहीं देती। फिर ये यहाँ से चली जाती है। इसके बाद माया उसके बॉस के केबिन में आ जाती है जो विलियम होता है। माया विलियम से ये कहती है कि मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, लेकिन विलियम माया की बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। फिर माया यहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी विलियम माया से कहता है कि मेरी बात सुनो, यहाँ का बॉस मैं हूँ और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। इसके बाद विलियम माया से कहता है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। फिर माया उसके बारे में सारी जानकारी देती है। वो उसके एजुकेशन के बारे में भी बताती है। फिर विलियम ये सुनकर कहता है कि मुझे पता चल चुका है, तुम काफी पढ़ी लिखी लड़की हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ये जॉब कर पाओगी क्योंकि मेरे काम कराने का तरीका थोड़ा अलग है। माया कहती है कि मैं आपके सारे काम कर दूंगी, आप जैसा करने के लिए कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। ये सुनकर विलियम माया को काम पर रख लेता है, जिससे माया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले दिन विलियम माया से कहता है कि मेरी एक फाइल को मैंने एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, मुझे लगा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे वो फाइल चाहिए और उस कचरे के डिब्बे से वो फाइल ढूंढकर तुम्हें लाना पड़ेगा। विलियम की बात मानकर माया जल्दी से उसके काम पर लग जाती है। विलियम बस ये देखना चाहता है कि माया उसका काम अच्छे से करती है कि नहीं। लेकिन जब कचरे में से माया वो फाइल को ढूंढकर विलियम के पास लाती है तब विलियम कहता है कि अब मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद तो विलियम सीधे एक चूहा पकड़ने का पिंजरा देकर माया से इस पिंजरे को कोने में लगाने के लिए कहता है। फिर माया ऐसे ही करती है, वो पिंजरे को लगाने के लिए झुकती है और जैसे ही विलियम माया के बड़े बड़े पहाड़ देखता है तो वो इन पहाड़ों पर चढ़ाई करने के बारे में सोच लेता है। अगले दिन जब माया ऑफिस में होती है तभी विलियम की वाइफ यहाँ पर आ जाती है, जिसे विलियम ने कुछ हफ्ते पहले ही छोड़ दिया होता है। पत्नी माया के पास आकर विलियम को बुलाने के लिए कहती है। फिर माया विलियम के केबिन में चली आती है, लेकिन विलियम कहता है कि तुम बाहर जाकर मेरी पत्नी से ये कहो कि अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, किसी काम से बाहर गया हूँ, मैं मेरी पत्नी से मिलना नहीं चाहता। माया बाहर आकर ऐसे ही बताती है, जिस पर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। फिर विलियम की पत्नी उसके ड्रेस को अपने पैरों से गंदा कर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में माया रियान से मिलने एक होटल में जाती है, जहाँ पर एक साथ ये दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। आज रियान माया से प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर विलियम भी आ जाता है और वो इन दोनों को एक साथ देख लेता है। तभी रियान माया के करीब आने लगता है
जबकि विलियम माया का पानी निकालना चाहता है। माया को ऐसे दूसरे के साथ देखकर विलियम को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब माया ऑफिस में होती है, इसी दौरान विलियम माया के पास आता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने लेटर टाइप करते समय गलती कर दी होती है। साथ ही वो माया को उसके कपड़ों को लेकर भी बहुत बातें सुनाता है। वो कहता है कि तुम मेरे ऑफिस की सेक्रेटरी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मॉडर्न जमाने के कपड़े पहनो, ऐसे बहनजी टाइप के कपड़ों में तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर माया ऐसा ही करने का सोच लेती है। फिर रात में जब माया रियान के घर पर होती है, तब रियान के माता पिता माया से कहते हैं कि वो रियान से शादी कर ले, रियान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जिस पर माया कहती है कि इस बारे में मैं सोच कर आपको बताती हूँ। अगले दिन ऑफिस में विलियम माया से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ जब मेरे किसी क्लाइंट का तुम्हें फोन आएगा तब तुम कैसे बात करोगी। माया फोन पर बात करके विलियम को दिखाती है, लेकिन विलियम माया के फोन पर बात करने का तरीका देखकर उससे कहता है तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। यहीं पर विलियम माया से रियान के बारे में पूछता है, जिस पर माया कहती है कि उस दिन मैं और रियान एक साथ डेट पर गए थे, वो मुझे पसंद करता है। ये सुनकर विलियम को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो माया से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। विलियम की ये बात सुनकर माया को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे किसी ने पहली बार उसका ध्यान रखने के लिए कहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माया ने भी अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया है और वो इन नए कपड़ों में काफी हसीन लग रही है। माया को ऐसे देखकर विलियम जल्दी से माया के साथ संबंध बनाने के बारे में सोच लेता है। वो माया के करीब जल्दी से आना चाहता है, इसीलिए वो माया को उसके केबिन में बुलाता है और टेबल पर हाथ रखकर उसे झुकने के लिए कहता है। फिर विलियम जैसा करने के लिए कहता है। माया वैसे ही करती है क्योंकि माया को भी ये बात पता है कि अब विलियम उसके साथ क्या करना चाहता है। इसके बाद विलियम माया के करीब आकर उसके पहाड़ों पर चढ़ाई करने लगता है। फिर विलियम माया के साथ सुहागरात मना ही लेता है। माया भी इसका पूरा मजा लेती है, लेकिन माया अब हर रोज जानबूझकर गलती करने लगी है ताकि विलियम उसे इसकी सजा दे सके और माया की सजा होती है विलियम के करीब जाकर उसे शांत करना। साथ ही माया हर समय बस विलियम के बारे में ही सोचने लगी है और माया को भी इसमें बहुत मजा आ रहा है। अब एक दिन माया विलियम को उसकी तरफ आकर्षित करती है। माया को अपनी प्यास बुझानी है, लेकिन विलियम माया पर ध्यान नहीं देता। माया को विलियम का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर चली आती है। अगली सुबह माया के फादर की हालत खराब हो जाती है, जिससे माया ऑफिस नहीं जा पाती। लेकिन रात में माया विलियम से मिलने और उससे बात करने उसके घर जाती है, लेकिन विलियम इस समय भी माया से अच्छे से बात नहीं करता। शायद विलियम का मन अब माया से भर चुका है। इन सब बातों से माया परेशान हो चुकी है। माया को उसके अंदर लगी आग शांत करनी है, इसलिए वो रियान के पास आती है और अपने शरीर को रियान के हवाले कर देती है। रियान को भी यही चीज माया से चाहिए होती है। वो माया की प्यास अपने हथियार से बहुत ही जल्दी शांत कर देता है, जिससे माया को रियान के अंदर वो ताकत नहीं दिखती जो विलियम के अंदर है। रियान माया के मैदान पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता, इसीलिए अब माया ऑफिस आती है और फिर से विलियम को उसकी तरफ आकर्षित करती है। इस बार विलियम खुद को रोक नहीं पाता और माया के करीब जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रियान आ जाता है। रियान माया को डिनर के लिए लेकर जाना चाहता है, लेकिन माया उसके साथ जाने से मना करती है और उससे कहती है कि आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है, हम फिर कभी जाएंगे। ये बोलकर माया रियान को यहाँ से भेज देती है। इसके बाद माया फिर से विलियम को अपनी तरफ लुभाने लगती है, लेकिन इस बार विलियम माया को हाथ भी नहीं लगाता। अब ना चाहते हुए भी माया को वॉशरूम में आकर अपने आप को शांत करना पड़ता है, जबकि इधर विलियम माया का और फायदा नहीं उठाना चाहता। वो इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहता है, इसीलिए वो माया को जॉब से भी निकाल देता है। जब माया इसका रीजन पूछती है तब विलियम कुछ नहीं कहता। फिर माया रोते हुए उसके घर जाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन रियान माया को शादी के लिए प्रपोज करता है। माया भी शादी के लिए मान जाती है क्योंकि माया के पास एक रियान का ही ऑप्शन बचा है। फिर हम दोनों की शादी होते हुए देखते हैं, लेकिन माया को इस दौरान भी विलियम की याद सता रही है। वो विलियम से ही सच्चा प्यार करने लगी है। इसके बाद माया अपनी शादी छोड़कर भागते हुए ऑफिस जाने लगती है। ऑफिस आकर माया कहती है कि विलियम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। विलियम कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम यहाँ से चली जाओ। माया विलियम की बात नहीं मानती। फिर विलियम कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर वो माया को उसके दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब माया को इंतजार करते हुए रात हो जाती है, लेकिन विलियम नहीं आता। इधर विलियम बाहर उसकी गाड़ी में बैठकर माया पर नजर रखे हुए होता है। वो माया को आजमा रहा होता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। तभी रियान भी माया को ढूंढते हुए ऑफिस चला आता है, लेकिन माया कहती है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर रियान की फैमिली भी यहाँ आकर माया को समझाने लगती है, लेकिन माया इनसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग यहाँ से चले जाओ। रियान समझ चुका है कि माया उसे कभी शादी नहीं करने वाली है। ये बात अब मीडिया में आ जाती है।
न्यूज में सिर्फ माया को दिखाया जा रहा है। विलियम का इंतजार करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब माया टेबल पर ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर विलियम यहाँ आता है और माया को पानी पिलाता है, फिर उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आता है और उसके साथ धमाके करता है। फिर विलियम माया से शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं एडिटर साहब हमसे क्या कहना चाहते हैं। अब दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे, जो माया ने यहाँ पर ये सब किया, यानी अपने बॉस के साथ ही शादी कर ली अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर, ये जो उसने किया क्या वो सही था? और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।